हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। आइए इस वीडियो में फिर से हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 22 आउट ऑफ 200 वोकैबुलरी के लिए। और वोकैबुलरी में जैसे कि मैं हमेशा कराता हूँ पढ़ाता हूँ आपको 10 इडियम्स हैं। देखिए इन इडियम में से कितने इडियम आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं। एक आता है, दो आते हैं, 10 के 10 आते हैं। या फिर ये वर्ड्स जो हैं 10 वर्ड्स जो मैं कराने वाला हूँ with antonyms and synonyms with uses in sentence और with accurate meaning of these words। अगर आपको ये सब वर्ड्स के मीनिंग और ये idioms का पता है तो बेशक आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना वीडियो पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और इसी के साथ हम पहले इडियम के साथ स्टार्ट करते हैं। अ जेंटलमैन एट लार्ज। एक इंसान है तो जेंटलमैन लेकिन दुविधा में है, मतलब पढ़ा लिखा सब आदमी है लेकिन वो उसको काम धाम नहीं है उसके पास। अ पर्सन विदाउट एनी सीरियस ऑक्यूपेशन, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास एक पर्टिकुलर काम नहीं है। मतलब कभी वो कुछ काम कर लेता है, कभी कुछ काम कर, थोड़ा बहुत काम इस कंपनी में कर लिया, थोड़ा बहुत किसी पोस्ट पे कर लिया, थोड़ा बहुत कहीं कर लिया। एक ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। या फिर अ मैन विदाउट अ जॉब, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? अ जेंटलमैन एट लार्ज। और एग्जाम्पल में बता दूं तो, क्योंकि एग्जाम्पल से मोस्टली चीजें ज्यादा याद होती हैं और आपके जो ईडियम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल में ही एक सेंटेंस में यूज करके पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, वैसे भी पूछा जाता है। ही सोल्ड हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस बेच दिया। एंड इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज, और अब उसके पास कोई काम नहीं है, वो जॉबलेस है, वो बिल्कुल एकदम खाली है। क्लियर है? ही बिकेम अ जेंटलमैन एट लार्ज ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। भाई कोरोना वायरस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, उस टाइमिंग में तो बड़े बड़े लोग जो है जेंटलमैन एट लार्ज हो गए थे, मतलब जेंटलमैन एट लार्ज हो गए थे। मतलब काम नहीं था, घर पे बैठा दिया था ऐसी बीमारी ने सभी को। तो समझ में आ गया जेंटलमैन एट लार्ज का मीनिंग क्या होता है? खाली होना, जॉबलेस होना, या फिर छोटा मोटा काम कभी किधर कभी किधर। क्लियर है? तो आगे चलते हैं नई इडियम में। अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन मतलब हरा। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। और हॉर्न मतलब क्या होता है? सींग, जो मतलब किसी भी जानवर के सर पर होता है। ग्रीन मतलब हरा भरा, मतलब कच्चा सींग। कच्चा मतलब इन द सेंस, जैसे सींग देखोगे, सींग का कलर कभी हरा नहीं होता है, लेकिन जब कहते हैं ना कि हरी भरी चीजें बड़ी सॉफ्ट होती हैं, कोमल होती हैं, जैसे पत्तियां होती हैं, इस तरीके से कोमल जो हॉर्न्स हैं, उन उन कोमल हॉर्न रखने वाला कोई भी जीव है तो वो क्या होगा? छोटा होगा, तभी उसके जो हॉर्न है वो कोमल होंगे। छोटा होगा तो उसको मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो एन इनएक्सपीरियंस पर्सन को क्या बोलेंगे? जैसे कि एक जीव जो होता है जब छोटा होता है, ग्रीन हॉर्न्स के साथ होता है, तो उसको नहीं पता होता जंगल के कानून का, जंगल में क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन शिकारी शिकार करता है, कौन सा जानवर अच्छा है, कौन सा बुरा है। धीरे 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 उसको पता लगता है। ठीक है, अ ग्रीन हॉर्न, उसी से रिलेट किया गया इंसान को, मतलब एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को हम क्या बोल देते हैं? अ ग्रीन हॉर्न बोल देते हैं। द ग्रीन हॉर्न्स हेडेड आउट द कोरल फॉर देयर फर्स्ट राइड। कोरल क्या होता है? जहां पर घोड़ों को या किसी भी जीव को बांधा जाता है, बाड़ा जिसको बोल देते हैं हम। मतलब ग्रीन हॉर्न जो नौसिखिए थे, इनएक्सपीरियंस पर्सन थे, वो गए कोरल की तरफ फॉर देयर फर्स्ट राइड, अपनी फर्स्ट राइड लेने। ही इज अ ग्रीन हॉर्न इन दिस फील्ड, इस फील्ड में वो नौसिखिया है, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? इनएक्सपीरियंस पर्सन। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एन आई वॉश, ये तो सबको पता, मोस्टली आंखों का धोखा। मिसलीडिंग और डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स, एक्शंस। मिसलीडिंग और डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स या फिर एक्शंस या फिर प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर, ऐसे एक्शन जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, मतलब जिसमें आप धोखा खा रहे हैं। क्लियर है? उनको क्या बोलेंगे? आई वॉश। ही प्रेटेंड्स टू बी बिजी, वो बिजी होने का दिखावा करता है, बट इट्स ऑल आई वॉश, पर ये सब आंखों का धोखा, इसका मतलब वो बिजी नहीं है। द इंटरव्यू इज एन आई वॉश, इंटरव्यू तो बस आंखों का धोखा है। द कैंडिडेट्स हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, कैंडिडेट्स है तो भैया हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव आएगा। क्लियर है? बाय मिस्टेक हो जाता है, कभी भी गलतियां सभी से होती हैं।
ठीक है। द इंटरव्यू इज एन आई वॉश, इंटरव्यू आंखों का क्या है, धोखा है। द कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, कैंडिडेट्स तो पहले से ही सिलेक्ट हो चुके हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। एट ऑड्स, एट ऑड्स मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं दो स्थितियां, तो हम बोलेंगे वो दोनों कंडीशन या वो दोनों इंसान एट ऑड्स हैं, मतलब एक दूसरे के नहीं मान रहे हैं। नोट एग्रीइंग विद ईच अदर, एक दूसरे से सहमत ना होना। इन अ स्टेट ऑफ डिसएग्रीमेंट, ऐसा भी कह सकते हैं, मतलब ऑप्शन में किसी भी तरीके से आपको वो बात लिख के दे सकता है एग्जामिनर, तो आपको जिस बात का मीनिंग डिसएग्रीमेंट शो हो रहा हो वही इसका आंसर होगा, अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को पाते हैं तो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो। और ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है। द पेरेंट्स एंड टीचर्स आर स्टिल एट ऑड्स, पेरेंट्स भी और टीचर्स भी दोनों एक दूसरे से अब तक भी सहमत नहीं है, अब तक भी डिसएग्री हैं। क्लियर है। द टू ग्रुप्स हैव लॉन्ग बीन एट ऑड्स विद ईच अदर, दो समूह, दो ग्रुप एक दूसरे से डिसएग्री हैं बहुत लंबे समय से। ही वॉज कंप्लीटली एट ऑड्स विद द वे द प्रॉब्लम वॉज बींग हैंडल्ड, जिस तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल किया जा रहा था वो उससे बिल्कुल एट ऑड्स था। एट ऑड्स मतलब डिसएग्री था, असहमत था। एट ऑड्स का मतलब क्या होता है, असहमत, सहमत ना होना। क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। बेटेड ब्रीथ, बेटेड का मतलब क्या होता है, कठिनाई। जब कठिनाई से सांस आता है, सांस नहीं आ रहा है भाई, किसी भी चीज को सोच के हमें सांस नहीं आ रहा, बड़ी कठिनाई हो रही है सांस लेने में, या बड़ी चिंता की वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सर घूमने लग जाता है, तो हम बोलते हैं बेटेड ब्रीथ। क्लियर है। इन अ नर्वस एंड एक्साइटेड स्टेट एंटिसिपेटिंग व्हाट विल हैपन, एंटिसिपेटिंग मतलब पहले से ही जान लेना कि क्या होगा, मतलब एक्साइट, नर्वस और एक्साइटमेंट है, लेकिन कौन सी, नर्वसनेस वाली। ठीक है। उस स्टेट में जब इंसान होता है, मतलब चिंता में होता है, तो उसको बोलते हैं ही इज बेटेड ब्रीथ। क्लियर है। इफ यू वेट फॉर समथिंग विद बेटेड ब्रीथ, यू वेट एंक्सियसली टू फाइंड आउट व्हाट विल हैपन, मतलब जब कभी भी आप किसी चीज के लिए बेटेड ब्रीथ होकर के वेट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप उसके लिए चिंतित होकर इंतजार कर रहे हो कि क्या होगा। दे वेटेड फॉर द आंसर ऑन देयर एप्लीकेशन विद बेटेड ब्रीथ, उन्होंने वेट किया आंसर का, अपनी एप्लीकेशन जो दी गई थी उसके आंसर का, कि क्या रिप्लाई आएगा हमारी एप्लीकेशन का, विद बेटेड ब्रीथ मतलब चिंतित अवस्था में, चिंता में होकर के, बड़े परेशान होकर के वो वेट कर रहे थे। तो बेटेड ब्रीथ का मतलब क्या होता है, चिंता में होना। क्लियर है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। बाय एंड बाय, लिटिल लिटिल लिटिल, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, बाय एंड बाय, ही कम्स हेयर बाय एंड बाय, वो यहाँ आता है थोड़े थोड़े समय के बाद। ठीक है। बाय बाय एंड बाय अ मैन अपीयर्ड, थोड़े समय के बाद एक आदमी देखा गया, एक आदमी सामने आया। यू विल गेट यूज टू इट, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। बाय एंड बाय, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। क्लियर है। तो बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड। जैसे यू विल गेट सक्सेस बाय एंड बाय, आफ्टर शॉर्ट पीरियड तुम्हें क्या है, सफलता मिल जाएगी। मतलब अगर जो किसी छोटी चीज के लिए, छोटा एम का के लिए काम कर रहे हो, तो सफलता बाय एंड बाय मिलेगी, अदरवाइज आफ्टर लॉन्ग टाइम मिलेगी, लंबे समय के बाद मिलेगी। तो बाय एंड बाय का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड। आपको डेली पढ़ना है, डेली पढ़ते रहना है, तो सफलता जरूर मिलेगी। चलो आगे चलते हैं। गैल एंड वॉर्मवुड, गैल एंड वॉर्मवुड का मतलब क्या होता है, वॉर्मवुड एक लकड़ी होती है जिसमें से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है। और गैल तो क्या होता है, मतलब किसी को भी बुरा बोलना। गैल क्या है, कड़वाहट से रिलेटेड है, जैसे बोलते हैं हमारा गैल ब्लैडर होता है, उसमें बहुत ज्यादा कड़वा एसिड भरा हुआ होता है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, कई चीजों से रिलेट कर सकते हैं इसको। अब इस तरीके से आपका, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो मैंने तरीके से दे रखा है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। अ सोर्स ऑफ अनोयंस, अ वेरी प्लीजेंट एक्सपीरियंस, बिल्कुल नहीं, कड़वाहट वाली बात है, दोनों वर्ड
कड़वाहट से भरे हुए हैं। अनएक्सपेक्टेड कैलमिटी नहीं, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड नहीं, तो आंसर है अ सोर्स ऑफ अनोयंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट। गल एंड वर्मवुड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड रिसेंटमेंट, अ सोर्स ऑफ अनोयंस। हर वर्ड्स आर ऑलवेज गल एंड वर्मवुड टू मी, उसके वर्ड्स हमेशा मुझे अनोय करते हैं, एनोयंस लेके आते हैं मेरे माइंड में, मुझे चिढ़ा देते हैं। तो गेल एंड वोमवुड का मतलब क्या होता है? एक चिड़चिड़ेपन का स्तोत्र। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट इडियम पे। गिर जब द लॉयन, गिर जब द लॉयन, प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर एक्शन, अपने आप को प्रिपेयर कर लेना एक्शन के लिए, मतलब कि जो भी होने वाला है मैं उसके लिए तैयार हूं, हर मुश्किल के लिए तैयार हूं। टू गेट रेडी टू डू समथिंग डिफिकल्ट और स्ट्रेन्यूअस, मतलब किसी भी ऐसी मुश्किल चीज को करने के लिए खुद को तैयार कर लेना, मतलब गिर्ड अप द लॉयन। क्लियर है? आई एम गिर्डिंग अप माई लायंस फॉर द क्रूशियल इंटरव्यू, मुश्किल इंटरव्यू के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूं। आई एम गिर्डिंग अप माई लायंस। क्लियर है? समझ में आ गया? मैं अपने शेरों को तैयार कर रहा हूं, अपने दिमाग के शेरों को तैयार कर रहा हूं कि मैं इस इंटरव्यू को फेस करूंगा। क्लियर है? होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, होल मतलब क्या होता है? सुराग, और कॉर्नर मतलब कोना। कोने में सुराग करके देखो कि उधर क्या हो रहा है, मतलब सीक्रेटली, मतलब सीक्रेटली, सीक्रेट पॉलिसी। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? सीक्रेट पॉलिसी होता है। शी इज नॉट फ्रैंक, वो फ्रैंक नहीं है, एंड बिलीव्स इन अ होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, और एक सीक्रेट पॉलिसी में विश्वास करती है। तो सेंटेंस भी आपके सामने है, तो भाई ईडीएम आपके सामने है, ईडीएम का मीनिंग आपके सामने है, सेंटेंस में यूज आपके सामने है। अगर फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो भाई रिवाइज करते चलो, करते चलो, हार मत मानना, याद जरूर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। देखो, इन एन आइवरी टावर, वैसे आइवरी टावर भी होता है सिर्फ, और इन एन लगा दिया तो एक पूरा ईडीएम इस तरीके से, दोनों तरीके से बना सकते हैं हम पूरे ईडीएम को। तो इन एन आइवरी टावर मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ एंड आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ ऑर्डिनरी पीपल लिव, मतलब कोई भी ऐसे लोग जो एक आइवरी टावर में रहते हैं, मतलब वो इतने सुरक्षित रहते हैं कि उनको आम जिंदगी के बारे में पता ही नहीं कि आम लोग कैसे रहते हैं। अगर वो बोलता हूं शी लिव्स इन एन आइवरी टावर, मतलब उसको पता ही नहीं है कि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ को कैसे बिताता है, कैसे गुजारता है, कैसे हिम्मत से काम लेता है, किस तरीके से। ठीक है? तो कोई भी पीपल ऐसा है कि जो आइवरी टावर में है, तो इसका मतलब उसको आम जिंदगी के बारे में या मुश्किलों से भरी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। वो मजे में अपनी जिंदगी काट रहा है, बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं पता है। ठीक है? इन अ स्टेट ऑफ सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब तन्हाई, फ्रॉम द हार्डशिप्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ, मतलब वो अकेला रहता है, दूर रहता है स्टेट में सेक्लूजन की, फ्रॉम द हार्डशिप ऑफ, हार्डशिप मतलब प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ। ठीक है? क्लियर है? दे लिव अप इन अ लिटिल आइवरी टावर, वो रहते हैं एक ऐसी स्टेट में, टावर में नहीं, मतलब एक ऐसी स्टेट में जहां उनको कुछ नहीं पता है, एंड दे डोंट सी व्हाट्स गोइंग ऑन डाउन हेयर, उनको नहीं पता कि यहां नीचे क्या चल रहा है, वो तो अपनी मस्ती की जिंदगी में मस्त है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। देखो इडियम्स तो कंप्लीट हो गए, अब 10 वर्ड की बारी है। विन सम, विन विन, विन का मतलब क्या होता है? जीतना। अब जीत से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। तो विन सम, विन सम वाला वर्ड जो है एक जीत की बात कर रहा है, एक खुशी की बात कर रहा है, तो इसका मीनिंग भी ऐसा ही है, प्लीजिंग एंड अट्रैक्टिव, खुश करने वाला, और अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, आकर्षित करने वाला, अपनी तरफ खींचने वाला। चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव इन अ सिंपल वे, एक बड़ी सिंपल साधारण सा चार्मिंग और अट्रैक्टिव। चित्त आकर्षक, चित्त मतलब दिल को लुभाने वाला, दिल को आकर्षित करने वाला। मनमोहक, मन को मोह लेने वाला विंसम। मनोमुग्धकारी, मन को मुग्ध लेने वाला क्या होता है? विनसम। क्लियर है? शी ओपनड हर आईज, उसने अपनी आंखें खोली, एंड गेव हर मदर अ विनसम स्माइल, और अपनी मम्मी को एक स्माइल दी। जैसे बस सुबह उठाती मम्मी, बेटा उठ जा, और बस पापा की परी बोलती है मॉम अभी उठ रही हूँ, गुड मॉर्निंग मॉम, मतलब एक प्यारी सी स्माइल देती है, और मम्मी कहती है हाँ बेटा उठ जा, और बेटी फिर दोबारा सो जाती है।
तो मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो विंसम क्या होता है? आकर्षक, मन को मोह लेने वाली। और सिनोनिम्स क्या है? अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग, अट्रैक्टिव एंड कैरिस्मेटिक। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे देखो, सिनोनिम क्या है? सलन, सूझा हुआ है, ठीक है। ग्लूमी, दुख से भरा हुआ, सैड और मोरोज। तो ये इसको एंटोनिम्स हैं, ये इसका सिनोनिम है, ये इसके एंटोनिम है। तो विंसम क्या मतलब क्या होता है? मनमोहक। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट वर्ड, वेरासिटी। वेरासिटी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरासिटी? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और करेक्ट, द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। मतलब सच को सच बोलने की जो क्वालिटी है आपके अंदर, उसको बोलते हैं वेरासिटी। क्लियर है? सत्य या सही होने का गुण, सच बोलने की आदत, सत्यवादिता, सत्य को बोलने की आदत। क्लियर है? वी नीड टू चेक द वेरासिटी ऑफ हिज स्टेटमेंट। हमें उसकी स्टेटमेंट की, उसकी बात की सत्यता को चेक करने की जरूरत है। बिफोर वी एक्यूज समवन ऑन देयर बेसिस, उसकी बात पे आधारित हम किसी को एक्यूज कर दें, किसी को दोषी बना दें, उससे पहले उसकी बात की सत्यता, वेरासिटी को चेक करने की जरूरत है। ट्रूथफुलनेस, वेरासिटी का सिनोनिम क्या है? ट्रूथफुलनेस, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्यूरेसी। और उसके अपोजिट वर्ड जो है, मेंडेसिटी, अनट्रूथफुलनेस, फाल्सिटी, और क्या है? ये क्या है? डिक्रीशन, सॉरी डिसेप्शन है। ये जो वर्ड है ये हमारा क्या है? डिसेप्शन, मतलब धोखा, मतलब झूठ। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको वर्ड याद करने हैं। वर्ड की हिंदी, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग विद सेंटेंस, विद एंटोनिम एंड सिनोनिम। इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता भाई। पढ़ लो, दिल लगा के पढ़ लो। अगर 200 के 200 लेसन जिस भी स्टूडेंट ने कर लिए, मैं गारंटी देता हूं कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कुछ भी हो, बैंक पीओ हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, क्लर्क हो, कुछ भी हो, एनी टाइप ऑफ एग्जाम, तो वो कैब की तो आपको दिक्कत नहीं हो। द हिंदू की वो कैब भी इनमें सारी आ जाएगी। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वो कैब भी सारी आ जाएगी। तो टोटल वो कैब आ जाएगी विद एंटोनिम। अब सोचो कि अगर मैं 200 लेसन कराऊंगा और 10 वर्ड करा, 200 वर्ड ऐसे कराऊंगा, ठीक है, 200 लेसन में ऐसे 10 वर्ड, हर एक लेसन में ऐसे 10 वर्ड कराऊंगा, तो 2000 शब्द हो गए। और उनके एंटोनिम सिनोनिम अगर मैंने 4 एंटोनिम, 4 सिनोनिम, या 3 एंटोनिम और 3 सिनोनिम भी कराए, तो इसका मतलब 14-15 हजार शब्द हो जाएंगे। तो उसके बाहर नहीं है फिर कुछ भी, उसके बाहर तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। अर्चिन, अर्चिन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लड़का जो नटखट है, जिसका घर बार नहीं है, गंदा गरीब बच्चा, लावारिस बच्चा। अ यंग पुअर डर्टी चाइल्ड ओपन विदाउट अ होम। क्लियर है? अ यंग पुअर डर्टी चाइल्ड ओपन विदाउट अ होम, लावारिस। He was only giving a description of the vile street urchins. Vile मतलब क्या होता है? गंदी गली, नीच गली के अर्चिन्स का वो डिस्क्रिप्शन दे रहा था। अब देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वर्ड है तो वर्ड को डिस्क्राइब तो करना होगा। ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे गंदी जगह में बच्चे रहते हैं। अब उनकी वो मजबूरी है या उनका शौक है। देखो शौक से कोई भी नहीं रहता, लेकिन ऐसा होता भी है, अभी शौक से भी लोग रहते हैं। जैसे आप देखोगे रेड लाइट पे या मेट्रो स्टेशन के नजदीक है, कहीं भी आप किसी भिखारी को देखते हो या भिखारी के छोटे छोटे बच्चों को देखते हो, तो ऐसे बच्चे आकर मांगते हैं, ए भाई देना। ठीक है, तो एक बार मैंने उसको बोला, चल मैं तुझे घर पे गाड़ी में बिठाता हूँ, घर पे चल, तुझे अच्छे कपड़े दूंगा, तुझे स्कूल में भेजूंगा, तुझे बहुत कुछ खाने पीने को दूंगा, पैसे भी दूंगा। लेकिन बोला नहीं, आई लव दिस लाइफ। तो मतलब ऐसे लोग क्या बोलते हैं? अर्चिन बोलते हैं कि मुझे तो यही चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है, ठीक है, मुझे तो यही जिंदगी चाहिए। तो ऐसे लोगों को अर्चिन बोलते हैं, मतलब गंदा, गरीब दिखने वाला गरीब बच्चा, लावारिस बच्चा, बेघर बच्चा। ठीक है। मंकी इसका एग्जाम्पल हो सकता है डेविल, मिस्चीफ, रैगामफिन और वेफ। और इसके जो एंटोनिम है, हीरो, एंजल, इनोसेंट, एडल्ट और कूल। क्लियर है? तो इसके सिनोनिम है, एंटोनिम है, और ये वर्ड का मीनिंग है विद सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है हमारा टायरेंट। सबको पता टायरेंट मतलब तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह। तानाशाह मतलब सब जगह अपनी चलाने वाला। वो कौन सा है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, क्या है वो? वहां का वो चिंगपोंग जो भी है, मतलब वो तानाशाह है, वो अपनी बातें चलाता है, जो उसने बोल दिया वही संविधान है, वही रूल है। क्लियर है? अ क्रूअल रूलर हु हैज कंप्लीट पावर ओवर द पीपल इन हिज और हर कंट्री।
एक ऐसा निर्दयी शासक जिसकी पूरी पावर चलती है अपने देश के लोगों पर, ठीक है। अत्याचारी शासक, जालिम हाकिम या तानाशाह बोल सकते हैं। हिटलर वाज द टायरेंट हु वुड बी रिमेंबर्ड फॉर हिज सिंस, मतलब वो ऐसा टायरेंट था, ऐसा तानाशाह था जो उसके पापों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा, ठीक है। सिनोनिम क्या है? डिक्टेटर, ओप्रेसर, ओवरलोड, ये ओवरलोड नहीं है, ओवरलोड है, और डेस्पॉट। अब क्या है? डेमोक्रेट, एंटोनिम क्या है? बेनेफैक्टर, एलिटिस्ट और इगैलिटेरियन, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो भाई इनको देख के याद कर लो, लिख लो, इसका मीनिंग लिख लो, सेंटेंस लिख लो, हिंदी मीनिंग लिख लो, अंग्रेजी मीनिंग लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन लिख लो, याद कर लो, किसी भी तरीके से करो। जो मैं वर्ड आपको करा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? फॉल्स। अल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन, दिखता तो अच्छा है लेकिन होता गलत है। दिखता अच्छा है लेकिन है बुरा जिसके मन में कालक है तो बड़ा सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम लड़का और लड़की, लेकिन मन में पाप है। तो ऐसे इंसान को, ऐसी चीज को, ऐसी किसी रूल को हम क्या बोलेंगे? स्पूरियस बोलेंगे। हम किसी भी चीज, बनावटी, यद्यपि देखने में सच्चा लगता हो, जाली, देखने में तो 500 का नोट ठीक लग रहा है लेकिन है जाली, ऐसा बना दिया कि भाई एकदम। She fell sick after she had those spurious medicines. जाली दवाइयां। अब यहां पर क्या है? जाली मतलब नकली, दिखने में तो बिल्कुल थी वही, वैसी ओरिजिनल मेडिसिन जैसी, लेकिन क्या है? वो थी नकली, जाली। शी फेल सिक, वो बीमार पड़ गई। आफ्टर शी हैड, वो जाली दवाइयां, वो नकली दवाइयां लेने के बाद। स्प्यूरियस मेडिसिन मतलब जाली, फॉल्स, गलत। फेक, फोर्स्ड, काउंटरफीट और इमिटेशन, ठीक है। और एंटोनिम तो क्या है? अगर वो जाली का, नकली का उल्टा क्या होगा? ओरिजिनल होगा, रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक। क्लियर है? तो बड़ा आसान है, ये वर्ड भी मोस्टली अपनी रियल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाले वर्ड हैं, उनसे आप रिलेट कर दो स्पूरियस को, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो, सबस्टेंशिएट। सबस्टेंशिएट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबस्टेंशिएट? गिव एविडेंस, प्रूफ देना, सबूत देना, ठीक है। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू। एविडेंस देना या इंफॉर्मेशन, सूचना प्रोवाइड कराना कि ये चीज सत्य है, सत्य है, बिल्कुल सच है। पुष्टि के लिए सूचना या प्रमाण देना, सही साबित करना, पुष्टि करना, सही साबित करना किसी भी चीज को हम क्या बोलते हैं? सबस्टेंशिएट बोलते हैं। द सीसीटीवी फुटेज सबस्टेंशिएट्स द विक्टिम्स क्लेम। विक्टिम मतलब क्या है? जिस पर जुल्म किया गया है, उसने कुछ क्लेम किया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और सीसीटीवी फुटेज ने उस बात को सबस्टेंशिएट किया है, सत्य साबित किया है, सही प्रूव किया है, सही साबित किया है। द सीसीटीवी फुटेज सबस्टेंशिएट्स द विक्टिम्स क्लेम। क्लियर है? सबसे मतलब सत्य साबित करना। अब सिनोनिम क्या है? वैलिडेट, वैलिड बताना, ऑथेंटिकेट, प्रूव करना या जस्टिफाई करना। क्लियर है? और एंटोनिम क्या है? डिसप्रूव करना, रिफ्यूट करना, कॉन्फ्यूट करना और इनवैलिडेट करना। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप बस दिल लगा के डेली पढ़ो, डेली याद करो। अगले इडियम की तरफ चलते हैं, सॉरी अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। प्रैग्मेटिक। क्या है? प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, कुछ भी बोलो लेकिन आप बस इसकी स्पेलिंग को याद करो अच्छे से और इसके मीनिंग को याद करो। डीलिंग विद द थिंग्स सेंसिबली, ठीक है, एंड रियलिस्टिकली इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस। व्यवहारिक, व्यवहार में ठीक है, जो प्रैक्टिकली जिस जो प्रूव है, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल लगता है कि हाँ ये ठीक है, ये लॉजिकल, ये तेरी बात लॉजिकल है, प्रैग्मेटिक है। इवन दो अ थ्योरेटिकल सॉल्यूशन वुड बी ग्रेट, जबकि एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन भी ठीक रहेगा, अ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन वुड हैव अ मोर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द क्राइसिस। जो ये क्राइसिस है, क्राइसिस मतलब संकट है, इस पे जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसी पे बात की जाए तो ज्यादा बेटर है। वैसे थ्योरी में जो दिखता है वो सॉल्यूशन भी अगर लागू करेंगे तो शायद काम कर जाए, लेकिन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल मतलब प्रैग्मेटिक। सिनोनिम्स हैं प्रैक्टिकल, सेंसिबल, रियलिस्टिक, लॉजिकल और रैशनल। कितने आसान, सभी के सभी वर्ड हमने पढ़ रखे हैं। एंटोनिम है आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक एंड थ्योरेटिकल। क्लियर है? प्रैग्मेटिक मतलब जेन्युइन, प्रैक्टिकल, लॉजिकल। आगे चलते हैं। क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल बीइंग द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। क्विंट एसेंशियल एक एडजेक्टिव है जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, जो कि किसी भी नाउन के परफेक्ट होने की बात करता है,
सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे ऊंचा दिखने वाला, सबसे सही। वट एवर हिज फॉल्ट्स एंड मैनी क्विक्स, कुछ भी उसकी गलतियां हो, मोंटी इज द क्विंट एसेंशियल टीम प्लेयर, वो मतलब दूसरों के लिए एक ऐसा टीम प्लेयर है जो दूसरों के लिए भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, सिनोनिम क्या है? एग्जाम्पलरी, परफेक्ट, क्लासिक, एक्सेलेंट और हाँ ये सॉरी पैराजिग्मेटिक। क्या है? पैराजिग्मेटिक। और एंटोनिम क्या है? पुअर, बैड, अनसेटिस्फैक्टरी, सब स्टैंडर्ड और लो ग्रेड। क्लियर है? क्विंट एसेंशियल मतलब एक ऐसी चीज जो उदाहरण देने योग्य है, सबसे अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है जिसका। क्लियर है? जैसे आप लोग अगर इंस्पेक्टर बन जाते हो, किसी गवर्नमेंट आईएएस आईपीएस बन जाते हो, एनडीए में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप ही क्विंट एसेंशियल पर्सन हो जाओगे बाकी सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को आपका उदाहरण देकर के बोलेंगे। क्लियर है ना? कि भाई सफलता का जो क्विंट एसेंशियल है वो रवि कुमार है या राजकुमार है या सुनील है, कुछ भी है। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपके जानने वाले भी होंगे, आप जिनको आप जानते होंगे और उनके उदाहरण आपको मिलते भी होंगे अगर आप अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो। क्लियर, आगे चलते हैं। पिक्चर्स क्यू, पिक्चर्स क्यू मतलब अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस स्पेशली इन एन ओल्ड फैशन्ड वे। आपने पुराने टाइम की बिल्डिंग्स वगैरह, पुराने टाइम की कॉलोनीज वगैरह देखी होंगी। आप देखोगे जैसे आप ऋषिकेश जाओगे तो राम झूला क्रॉस करके लक्ष्मण झूले की तरफ वहां पे एक फॉरनर कॉलोनी बनी है, और उसके अलावा हजारों मंदिर ऐसे हैं जो पुराने जमाने के बने हुए। साउथ में चले जाओ, इतने खूबसूरत मंदिर हैं, हजारों साल पहले मंदिर हैं कि बस उनको देखते ही बस इंसान देखता ही रह जाए, एकदम दंग रह जाए, क्या बात है। क्लियर है? प्राय कोई पुराना भवन या स्थान आकर्षक या मनोरम, जो बहुत ज्यादा आकर्षक है, ऐसे को क्या बोलेंगे? पिक्चर्स क्यू, मनमोहन, मन भावन। ठीक है, वी स्ट्रोल्ड थ्रू द पिक्चर्स क्यू स्ट्रीट्स ऑफ द ओल्ड सिटी, हम पुराने शहर के मनभावन गलियों में घूम रहे, स्ट्रोल कर रहे थे, मतलब ऐसे टहला कदमी कर रहे थे, टहल रहे थे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। और सॉरी, सिनोनिम तो देख लो। सीनिक, सीनिक मतलब क्या बात है, चार्मिंग, प्लीजेंट, क्वेंट, ब्यूटीफुल। और उसका उल्टा क्या होगा? गंदे वाला, अगली, ड्रियरी, सुनसान, ऑफेंसिव, हिडियस एंड अनसाइटली। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब क्या होता है? वेरी इंटेलिजेंट एंड स्किलफुल, कौशलपूर्ण, कुशल। ठीक है, इट वॉज इंजीनियस ऑफ हिम टू अरेंज द स्केड्यूल सो प्रिसाइजली, सो एक्यूरेटली। उसने मतलब ये स्किल ही थी, उसकी कुशलता थी, ठीक है, कि उसने इस शेड्यूल को इतनी एक्यूरेटली जो है अरेंज कर दिया। सिनोनिम क्या है? क्लेवर होना, इन्वेंटिव होना, इनोवेटिव होना, क्रिएटिव होना, टैलेंटेड होना। एंटोनिम क्या है? अनक्रिएटिव, टैलेंटलेस, अनइन्वेंटिव, इनइंस्पायर्ड, इमिटेटिव। क्लियर है? आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें याद रखना है, ध्यान रखना है, लगे रहना है, रिवाइज करते रहना है। ओके, तो इसी के साथ टाटा बाय बाय होने वाला टाइम आ गया है, तो चलते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, जल्दी से जल्दी मेहनत करके जॉब लीजिए और अपनी जिंदगी को फिर एंजॉय कीजिए। क्लियर है? टेक केयर, बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव।